नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी होस्ट मधुलिका, एक बार फिर से लेकर आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आपका एक और नया एपिसोड। दर्शकों, रोज सुबह आपको रहता है इंतजार ये जानने का कि क्या है आपकी समस्याओं के समाधान। तो लीजिए, हम एक बार फिर से लेकर आए हैं आपके लिए आपकी समस्याएं और उनके समाधान, और साथ ही साथ आपको देंगे ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी हुई ढेर सारी रोचक जानकारियां और जानेंगे क्या है खास आज के दिन में आपके दैनिक राशिफल में, और आपको बताएंगे समृद्ध टिप्स में कुछ खास बातें। तो आइए दर्शकों, कार्यक्रम के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आपके दैनिक राशिफल के बारे में, जिसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमेशा की तरह मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। तो दर्शकों, आज दिनांक 12 नवंबर और दिन है बुधवार का। तो आइए जानते हैं आचार्य राजेश जी से क्या कह रहे हैं सितारे आज के दिन आप सभी के लिए। मित्रों, आइए देखते हैं आज का दैनिक राशिफल और इस राशिफल का शुभारंभ करें प्रातः काल की पंचांग से। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष षष्ठी आज तिथि बुधवार का दिन है। शुभ समय प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक, राहु काल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। आज चंद्रमा है मिथुन राशि में। शुक्र का राशि परिवर्तन है। शुक्र तुला राशि झटकर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। पहले हम देखेंगे वृश्चिक राशि के शुक्र आपके लिए क्या लेकर आए, फिर देखेंगे आज का दिन कैसा होगा। सबसे पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए शुक्र के अष्टम भाव से भ्रमण करना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं है। फूड पॉइजनिंग की शिकायत हो जाती है। रक्तचाप में भी वृद्धि होती है। लंग्स से संबंधित रोग भी खड़े हो जाते हैं। कुल मिलाकर यह शुक्र स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दें। लेकिन आर्थिक रूप से यह शुक्र शुभ होते हैं। आज का दिन भी आपका अच्छा रहेगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि के तो स्वामी ही शुक्र बनते हैं, जो सप्तम भाव से भ्रमण करेंगे। पारिवारिक जीवन खुशहाल होगा। परिजनों की तरफ से खुशखबरी सुनने को मिलेगी और हो सकता है इस माह नए मेहमान का आगमन भी हो, जो आपके परिवार के भाग्योदय के लिए बहुत शुभ होगा। आज का दिन लाभकारी है, लेकिन थोड़ा सा खर्चीला है। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए शुक्र का राशि परिवर्तन बहुत अच्छा संकेत है। शत्रुओं के समापन का। शत्रु परास्त भी होंगे, नए मित्र भी मिलेंगे। आपको अपने अधिकारियों से उत्तम फलों की प्राप्ति भी होगी। धन के भी अच्छे योग बनेंगे। कुल मिलाकर इस महादेवी की आराधना प्रति शुक्रवार करना नहीं भूलें। आज का दिन भी अच्छा ही रहेगा। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए शुक्र का राशि परिवर्तन वैसे तो अच्छा फल प्रदान करता है, परंतु शुक्र चूंकि कई बार अपनी गोपनीयताओं को भंग कर देता है, तो उसका इस माह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। विशेषकर उन लोगों से आप थोड़ा सा सावधान रहें जिन्होंने पहले कभी आपको नुकसान पहुंचाया है। आज का दिन लाभकारी दिन है। धन खर्च पर नियंत्रण रखें। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए शुक्र का राशि परिवर्तन अच्छे फल प्रदान करेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार देगा, लेकिन यह शुक्र जल्दबाजी में नुकसान भी पहुंचा देता है। तो इस माह जो भी काम करें ठोस निर्णय लें, तभी उत्तम फलों की उम्मीद आप लगा सकते हैं। आज का दिन थोड़ा सा विपरीत चल रहा है। जहां भी आप जा रहे हैं वहां यात्रा व्यर्थ की हो सकती है। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों के लिए शुक्र का राशि परिवर्तन अच्छा फल प्रदान करेगा। जो कुछ भी आप सोचेंगे वह कर भी पाएंगे। उसके माध्यम से यश कीर्ति में भी वृद्धि होगी। जितने धन की आप उम्मीद लगाए बैठे हैं, उससे अधिक धन की भी इस माह प्राप्ति होगी। आज का चंद्रमा भी शुभ ही है। तुला राशि। तुला राशि के चंद्रमा हैं, जो द्वितीय स्थान से भ्रमण कर रहे हैं। द्वितीय स्थान से चलते हुए शुक्र कहीं चंद्र से विपरीत योग बनाते हैं, तो आंखों का खतरा थोड़ा सा बना रहता है। इस माह आंखों का थोड़ा ध्यान रखें। जहां कंजक्टिवाइटिस रोग फैला हुआ है वहां नहीं जाएं। आंखों के अलावा कोई दोष नहीं है। धन के अच्छे योग हैं। शुक्र परिवार में शांति भी लाता है। इस माह शांति बनी रहेगी। आज का दिन भी लाभ की दृष्टि से शुभ दिन है। वृश्चिक राशि। आपकी राशि में तो शुक्र का प्रवेश ही हो रहा है। द्वादश भाव की राशि है। अति उत्साह में कई बार नुकसान शुक्र करा बैठते हैं, तो इस माह अति उत्साह नहीं पनपने दें और न ही किसी व्यक्तियों की बातें सुनकर अपने मित्रों के प्रति अपनी धारणा परिवर्तित करें। आज लाभ प्राप्त होगा। हनुमान जी के दर्शन जरूर करें। धनु राशि। धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए शुक्र का राशि परिवर्तन खर्च का संकेत दे रहा है। धार्मिक स्थान की यात्रा भी कराएगा।
लेकिन जुए सट्टे शेयर में लंबा नुकसान पहुंचा सकता है। इस माह जुए सट्टे शेयर से आप दूर रहें। आज का दिन शुभ दिन रहेगा, यात्राएं अच्छी होंगी। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों के लिए शुक्र का राशि परिवर्तन बहुत अच्छा संकेत है। व्यापार व्यवसाय में उन्नति का, नौकरी में स्थानांतरण का, प्रमोशन का। अधिकारी वर्ग के सहयोग से शासन स्तर की समस्याओं का इस माह निराकरण हो जाएगा। आज का दिन भी अच्छा दिन है, आज से प्रयास तेज करें। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों पर शुक्र का राशि परिवर्तन परिवार के लिए थोड़ा सा कमजोर चल रहा है, लेकिन व्यक्तिगत कार्यों के लिए बहुत अच्छा है। आपके अपने कार्य भी संपन्न होंगे, लेकिन अपने माध्यम से आपके परिजनों के कार्य संपन्न हो जाएंगे। उसके लिए आप प्रयास करते हैं, परंतु परिजन चाहते हुए भी सहयोग नहीं दे पाएंगे, इसलिए उस बात का बुरा नहीं माने। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का आज का दिन भी अच्छा है, शुक्र भी अच्छा है, परिस्थिति बेहतर है। पूरा माह आनंद के साथ व्यतीत होगा। दर्शकों, ये तो था आपके लिए आज का 12 राशियों का दैनिक राशिफल। और आइए अब जानते हैं क्या है खास आज की समृद्धि टिप्स में। मित्रों, आज शुक्र का राशि परिवर्तन है। बुधवार का आज दिन है। शुक्र से संबंधित कहीं दोष किसी व्यक्ति की पत्रिका में बन रहे होते हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रति शुक्रवार गाय को हरा घास, चारा, भाजी खिलाने से लाभ प्राप्त होता है। लेकिन इसका शुभारंभ आज ही कर देना चाहिए। आज गाय की सेवा करें। उसके बाद प्रति शुक्रवार जब तक शुक्र एक माह तक विराजमान है, तब तक गाय की सेवा करते रहें। शुक्र का कोई दोष आपके ऊपर नहीं होगा। तो दर्शकों, ये तो थी आपके लिए आज की समृद्धि टिप्स। और आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स के बारे में जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपके दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स के बाद बारी आ गई है कि हम अपने कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक लें। ब्रेक के उस पार हम जानेंगे आपकी समस्याएं और आपको देंगे उनके समाधान। लेकिन उसके लिए अभी आपको करना है थोड़ा सा इंतजार। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और दर्शकों, आइए अब बारी आ गई है आपकी समस्याओं को सुलझाने की। और आज आपकी समस्याओं के समाधान देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। प्रणाम। तो गुरुजी, सबसे पहले आपसे बात करना चाहेंगे, शनि का राशि परिवर्तन हुआ है जैसा कि हम सब जानते हैं। तो ऐसे में आज हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि अल्ट्रा वायलेट किरणों का किन क्षेत्रों पर प्रभाव रहेगा, आप हमें जानकारी दें। The eastern sector of Saturn planet having 11 moons, जिसको टाइटन्स कहते हैं, टाइटेनिक कई अंग्रेजी शब्द हैं, लेकिन एकमात्र ये ग्रह है जिसके अंदर 11 चंद्रमा है और सूर्य की सारी किरणों का प्रकाश इसके ईस्टर्न यानी पूर्वी क्षेत्र पर पड़ता है। पूर्वी क्षेत्र पर लालिमा लिया हुआ भाग जो मंगल ग्रह के तादृश है, इस क्षेत्र से जैसे ही सूर्य अस्त हो जाता है, इस पर केंद्रित हुई सूर्य की ही किरणें इसके अंदर पाए जाने वाले अल्ट्रा वायलेट किरणें क्यों बनी? क्योंकि अल्ट्रा वायलेट जैसा यानी पराबैंगनी जैसा इसका व्यास है, इसकी परिधि है। और सूर्य पुत्र शनि ये 7 किरणें स्वयं पा गया बाप से, अपने सूर्य से, और वृश्चिक ही इसका घर है। वृश्चिक इसका घर है, पाताल। और 8वां जो लिया इसने, इस कारण से पूर्व से चली हुई 8 की संख्या मंगल की है। मंगल दक्षिण दिशा का स्वामी है, जबकि शनि पश्चिम दिशा का स्वामी है। पश्चिम और दक्षिण के कोने पर अल्ट्रावायलेट किरणों का केंद्रीकरण होता है, जहां पर मात्र 3 चंद्रमा है। तो फिर विश्व के क्षेत्रों में इन किरणों का क्या प्रभाव पड़ेगा? द सदर्न सेक्टर ऑफ वर्ल्ड
द वेस्टर्न सेक्टर ऑफ वर्ल्ड, यानी दक्षिणी और पश्चिमी भूभाग जो भी विश्व के हैं, इन क्षेत्रों पर, जैसे पश्चिमी भूभाग में अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया, ये ईस्टर्न क्षेत्र की केंद्रित ऊर्जा को अपने में समाहित हुए तो हैं, लेकिन वृश्चिक पर गए हुए इस शनि के संचरण से इन क्षेत्रों पर इनके राष्ट्राध्यक्षों को, जैसे अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा नोबेल प्राइज विनर होकर के भी, विश्व का सबसे बड़ी ताकत होकर के भी अपने आप को सबसे ज्यादा कमजोर महसूस करेगा इस कालखंड में। क्यों? सूर्य की किरणों को आवृत कर लिया ना शनि ने वृश्चिक में। ऑब्जर्व्ड एब्सोल्युटली, जैसे छाता सूर्य की किरणों को ऑब्जर्व करके रिफ्लेक्ट करके वापस कर देता है और आप छाता ओढ़कर सूर्य में निकल जाते हैं, वैसे ही रात्रि में निकलने वाली द ब्लैक रेज इमर्जिंग इन द नाइट फ्रॉम द अर्थ, आउट ऑफ अर्थ, फ्रॉम अतल बितल सुतल तलातल सातल महातल पाताल, and the consolidated energy of ultraviolet rays which are reflecting at the bank of America, at the bank of England, at the bank of Iran, at the bank of Iraq, Afghanistan, Pakistan, and even the centers of Jammu Kashmir and all the mountainous area of India, that all are scattered, are receiving scattered rays of ultraviolet thrust from the Saturn which is having the 11 moons, अर्थात 11 चंद्रमाओं से युक्त शनि से आवृत पैराबैंगनी किरणें भारत के, जहां विश्व के क्षेत्रों में पश्चिमी और दक्षिणी भूभाग, वहां भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी दक्षिणी कोनों पर अपना प्रभाव डालकर इन क्षेत्रों में किसी प्रकार के ऐसी चीजों का निर्माण करते हैं जहां रक्तपात या विस्फोट की स्थितियां सिद्ध हों या सेटबैक की स्थितियां सिद्ध हों इन देशों के राष्ट्राध्यक्षों को। तो दर्शकों, शनि के राशि परिवर्तन से संबंधित इस महत्वपूर्ण जानकारी के साथ वक्त हो गया है आपकी कॉल्स को लेने का। तो आइए जुड़ते हैं हम अपने आज के दिन के पहले कॉलर के साथ और जानते हैं उनसे कि क्या है हमारे आज के पहले कॉलर की समस्या। गुरु जी सादा चरण स्पर्श। मेरा नाम अनुराग पांडे है, मैं गोंडा उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि 10/10/1983, जन्म समय सुबह का 2:38 का है। प्रशासनिक सेवा और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, जिसमें मुझे सफलता मिलते मिलते रह जाती है। गुरु जी बस यही जानना है कि मेरी सरकारी नौकरी कब तक और किस क्षेत्र में लगेगी। आज की पहली कॉल हमें कर रहे हैं अनुराग पांडे जी, गोंडा उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, इनका कहना है कि ये सरकारी नौकरी और प्रशासनिक सेवाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं, किंतु इन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे में आपसे जानना चाहते हैं कि इन्हें सफलता कब तक मिलेगी। सिंह वृश्चिक, अनुराधा वृश्चिक में से टाइम तो आ गया, लेकिन 36 वर्ष 3 दिन 35 वर्ष 11 माह, ये तारीखें नोट कर लो। आपने तारीख पर ज़्यादा केंद्रित किया है। 35 वर्ष 11 माह, 36 वर्ष 11 दिन, इस मध्य में आपको गवर्नमेंट जॉब का प्रमाण अच्छा, यानी जिसको गजटेड पद कहते हो, प्राप्त होने का क्रमांक देखा जाता है। तो अनुराग पांडे जी, उम्मीद करते हैं गुरुजी द्वारा आपको अपने करियर और अपने भविष्य के संबंध में मार्गदर्शन मिल गया होगा। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं। और दर्शकों, हमारे अगले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, तो आइए जानते हैं वो कौन है और उनकी समस्या क्या है। पंडित जी प्रणाम, मैं उर्मिला बोल रही हूँ जयपुर से। मुझे मेरे बेटे के लिए पूछना है। उसका नाम विकास है, डेट ऑफ बर्थ 15 मई 1980, टाइम 1:50 PM, अलवर राजस्थान। मेरे बेटे के वैवाहिक जीवन में सुख शांति नहीं है, मुझे कोई ज्योतिषी उपाय हो तो बताएं। जयपुर राजस्थान से हमें कॉल किया है उर्मिला जी ने। गुरुजी अपने बेटे के वैवाहिक जीवन को लेकर आपसे प्रश्न कर रही हैं। इनका कहना है कि उनके वैवाहिक जीवन में काफ़ी समस्याएं आ रही हैं, तो ऐसे में आप इन्हें कोई ज्योतिषीय उपाय बताएं। वृष और रोहिणी में आपने जन्म दिया अपने इस बालक को, तो वृष और रोहिणी कृष्ण का था। आप उनका वैवाहिक जीवन, यही नक्षत्र, यही लग्न, रुक्मिणी को जबरदस्ती लाए शादी किए, राधा से चाहते थे शादी करना, नहीं कर पाए, यही ग्रह स्थितियाँ। तो क्या उनका गृहस्थ आश्रम ठीक था? वो तो परमात्मा थे,
अपना निभा ले गए, लेकिन आपके पुत्र की भी पंचग्रही योग लग्न पर है। शादी करना इनके लिए महान भयावह है, महान भयावह है। पंचग्रही योग में कम से कम 3 शादियों होने का क्रमांक देखा जाता है। तो उर्मिला जी, गुरुजी द्वारा आपको अपने बेटे के वैवाहिक जीवन के संबंध में मार्गदर्शन मिल गया होगा और आपके बेटे के जीवन में सब कुछ कुशल मंगल हो, इसके लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं। और दर्शकों, हम आगे बढ़ेंगे और जुड़ेंगे अपने अगले कॉलर से, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी जारी रहेगा आपकी कॉल्स का सिलसिला। तब तक के लिए कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे अगले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, तो आइए जानते हैं उनसे क्या है उनकी समस्या। नमस्कार सर, मेरा नाम वत्सल गोयल है। मैं उत्तराखंड देहरादून से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म तिथि है 21 जनवरी 1985, समय सुबह 7:45, जन्म स्थान देहरादून। मेरा सवाल ये है सर कि मेरी काफी समय से नौकरी में काफी दिक्कत आ रही है। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी नौकरी कब लगेगी और किस क्षेत्र में लगेगी। धन्यवाद। वत्सला जी हमें कॉल कर रही हैं देहरादून उत्तराखंड से। गुरुजी, इनका कहना है कि ये काफ़ी समय से नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, किंतु इन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे में आपसे जानना चाहती हैं कि इन्हें नौकरी कब तक मिलेगी और कौन से क्षेत्रों में प्रयास करने से मिलेगी, कृपया मार्गदर्शन दें। मकर उत्तरा 10:30 से 7, 17, 8 टोटल 8 नौकरियां हैं। 4 कर चुके आप, अब छोड़ के बैठे हो चौथी। 2 जिसमें विदेश हैं 8 में, 4, 2, 6। अभी 2 नौकरियां आपको इंडिया में और करनी है तदनुसार। और फ्रॉम द 3rd नवंबर यू हैव गॉट द अपॉर्चुनिटीज इन द राइट डायरेक्शन टू सॉल्व इन फेवरेबल कंडीशन। आप अपना रिक्वेजिशन डालना प्रारंभ करें। तो वत्सला जी, गुरुजी द्वारा बताए हुए क्षेत्रों में आप प्रयास करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और दर्शकों, आइए हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं उनसे उनकी समस्या के बारे में। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम डोली पांडे है। मैं अपने भाई मुकेश कुमार चौबे के बारे में प्रश्न करना चाहती हूँ। उसका जन्म 9 जुलाई 1983 बलिया यूपी में हुआ था। डेट टाइम है 7:05 शाम का। गुरुजी, मुझे उनके बारे में पूछना है कि उनका वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चल रहा है। कृपया ये बताएं कि उनका दूसरा शादी होगा, पहली वाली से तलाक होगा। धन्यवाद गुरुजी। आसनसोल पश्चिम बंगाल से हमें कॉल कर रही हैं डॉली जी। गुरुजी अपने भाई के लिए प्रश्न कर रही हैं। इनका कहना है कि इनके भाई के वैवाहिक जीवन में काफ़ी समस्याएं आ रही हैं, तो आपसे जानना चाहती हैं कि क्या उनका तलाक होगा या नहीं, और साथ ही साथ जानना चाहती हैं कि दूसरी शादी होने का योग कब तक है। धनु मिथुन आद्रा ये हम न बोल पाए, लेकिन पंचग्रही योग अभी एक कुंडली में पहले वाली में बोला ना। 7वें घर में 5 ग्रह बैठे हैं, चाहे लग्न में बैठे चाहे 7वें, दशा वही है। इसलिए ऐसे लोगों को एक ही लाइन कहा जाता है कि या तो ये विवाह ना करें, और या तो फिर ये विवाह अगर करते हैं तो दुर्गा की आराधना कर लें और दुर्गा को इष्ट बना लें, तब नारी का नियंत्रण हो सकता है। अन्यथा एक ही लाइन कहा जाए कि कबहू एकाकिन के भवन, और सुनेहु की नारी खटाई। लग्न में 1 ग्रह हो और सप्तम में 4-5 बैठ जाएं तो कैसे होगा। ऐसे व्यक्ति के यहाँ फिर औरत शादी होके आ तो जाती है, लेकिन उसके पास भागने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं रहता। तो डॉली जी, उम्मीद है गुरुजी द्वारा आपको अपने भाई के संबंध में जो भी समस्या थी और जो भी प्रश्न था उसका उत्तर प्राप्त हो गया होगा। और दर्शकों, आइए हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं उनसे उनका प्रश्न। जी, मैं बोल रहा हूँ प्रदीप छाबड़ा। मेरी वाइफ ज्योति छाबड़ा का जन्म दिनांक है 17 मार्च 1965। टाइम है 10:50 रात्रि। और इनकी तबीयत पिछले 15-16 साल से ठीक नहीं रहती है, पूरी बॉडी ठीक रहता है और ये बहुत परेशान है। कई डॉक्टरों को दिखाया, कई चेकअप कराए, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं है। उज्जैन मध्य प्रदेश से हमें कॉल किया है प्रदीप छाबड़ा जी ने। गुरुजी, इनका प्रश्न अपनी पत्नी के बारे में है। इनका कहना है कि पिछले 15-16 साल से इनकी पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, उनके पूरे शरीर में दर्द की शिकायत है, तो ऐसे में आप इन्हें कोई ज्योतिषीय उपाय बताइए। वृश्चिक कन्या उत्तरा फाल्गुनी, बाएं कान
बाएं कान के ऊपर 4 अंगुल पर स्थित वेन आर्टरी यानी नस सिरा ये दब रही है इनकी, ठीक है, और जिसके कारण इनका स्पाइनल कार्ड पूरा प्रभावित होता है। तो और उपाय देंगे तो ये कन्या है, ब्रह्मा की बात भी नहीं मानेंगे, आपकी भी बात नहीं मानती। दवा डॉक्टर कराते हो, सिरहाने सारी दवाइयाँ रखती, दवा खाती नहीं है। मस्तिष्क में विचलन पैदा हो जाता है, ऐसा व्यक्ति का नियंत्रण खो जाता है। इसमें उपाय हथनी ना हो, हाथी हो, इनके हाथ से 10-12 गन्ने बुधवार के दिन इनसे स्पर्श करा करके और हाथी को दिया जाए तो लाभ इनकी जो ये दबी हुई सूखी हुई जो सिराएं हैं, आर्टरीज हैं जो दब गई हैं, जिससे इनको निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त नहीं है, वो पुनः जागृत होकर रिवाइवल, दैट इज कॉल्ड द रिवाइवल ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स व्हिच हैव लॉस्ट इट्स कैपेसिटी टू मूवमेंट और टू मूव, तब इनको अच्छी स्थितियां सिद्ध होती हैं स्वास्थ्य में। तो प्रदीप छाबड़ा जी, उम्मीद है गुरुजी ने आपको जो भी बातें और जो भी उपाय बताए हैं आपने उन्हें ध्यान से सुन लिया होगा। आप उन्हें अपनाइए, आपकी पत्नी का स्वास्थ्य बहुत जल्द सुधरेगा। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। और दर्शकों, इसी के साथ वक्त आ गया है आज के दिन के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। तो आइए जान लेते हैं हमारे आज के आखिरी कॉलर कौन है और उनका प्रश्न क्या है। गुरुजी प्रणाम, मैं रंजना सिंह लखनऊ से बोल रही हूँ। अपनी बेटी के लिए जानना चाहती हूँ। 1985 14 सितंबर उसकी बर्थ डेट है, 1:18 AM। नौकरी के लिए बहुत ही प्रयास कर रही है, आगे कब तक उनका भविष्य सुनिश्चित है, क्या है उनकी नौकरी में, ये जानकारी जरूर चाहिए थी आप। आज की आखिरी कॉल हमें की है रंजना सिंह जी ने लखनऊ उत्तर प्रदेश से। गुरुजी अपनी बेटी की नौकरी को लेकर आपसे प्रश्न कर रही हैं, जानना चाहती हैं कि इनकी बेटी को नौकरी मिलने का योग कब तक है, आप इन्हें बताएं। मिथुन सिंह, पूर्वा फाल्गुन, इसको बैंकिंग सेक्टर में अप्लाई कराओ, चाहे प्राइवेट चाहे गवर्नमेंट। गवर्नमेंट नौकरी करना है तो प्राइवेट कराना है तो प्राइवेट कराओगे तो ये भारत का छोड़कर 7 समुद्र क्रॉस कर विदेश के किसी बैंक में काम करेगी या कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में। भारत में बैंकिंग क्षेत्र में इसको अप्लाई कराओ तो बैंक में तुरंत सेलेक्ट होगी और उसी में कार्य करने का प्रमाण देखा जाता है। तो रंजना सिंह जी, उम्मीद है गुरुजी द्वारा आपको अपनी बेटी के भविष्य और उनकी नौकरी के संबंध में मार्गदर्शन जरूर मिल गया होगा। आपकी बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं। और गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनके सवालों के जवाब दिए, इतनी रोचक जानकारियां दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। तो दर्शकों, इसी के साथ कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।